रुक्मिणी रोकर के कहने लगी है ब्राह्मण देव, यदि भोजन तुम्हें कराए तो पंडित देव घरे लगी। है ब्राह्मण देव, किसी दिन द्वारिका में आना, हाँ, तब हम तुम्हें अपने हाथ से भोजन बना के खिलाएंगे। इतनी बात कहने के बाद रुक्मिणी रोने लगी और रोत बहुत देखो तो जवाब दो, अब तुम मरो मत ही जाओ, हमको वंत ही खाए लिए। रुक्मिणी जब वहां से चली गई, अंदर पंडित जी चले गए। सोचने लगी अब मैं जा रही हूँ, पंडित जी ये कह करके गए किसी को बता के मत जाना, तो हम किसी को नहीं बताएंगे लेकिन अपनी माँ को जरूर बताएंगे। माँ के पास में गई है, माँ से कहा है कि माँ मेरी शादी कब होगी? बोली बेटी अब शादी क्या, कल शादी हो जाएगी। ससुराल कब जाऊंगी? बोली परसों ससुराल चली जाओगी। और यही सोच करके रुक्मिणी रोने लगी। और जब रुक्मिणी रोई और वहीं पर रकम आ गया, ए लड़की कहाँ जाने लगी? बोली भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही। कहीं नहीं जाओगी? तुम्हें पता नहीं है हमारे जो साले साहब हैं सचपाल बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, अगर तुम्हें उधर देख लिया नाराज हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं, मानते भी तो नहीं है, इसलिए कहीं नहीं जाओगी। बोली भैया बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो फिर अकेली नहीं, 5-7 बिटरियां और संकट देख जाओ, पूजा करा करके अब बहुत जल्दी वापस घर पे आओ। रुक्मिणी चली है, रास्ता में लड़कियन के साथ जा रही, लेकिन बोली का उसना। अब बोली क्यों ना है? बोली तासे ना है, कौजे वो नगटी बनना है मचा। एक लड़की कहाँ लगी बहन वैसे बात कत कत सांस ना लेती और हमें लगता है तो जब बुलवा ऐसे ना बोल रही। दूसरी कहाँ लगी बोले कहाँ से कल के इनकी शादी हुई है तक घमंड में चुटकी मरी जाती है, और ना बोले तो मत बोला हमें कहा बेचात करे लौट के। आगे बढ़ी, कन्हैया ने देखी, बोले बारे पंडित जी हमने एक बुलाई थी, उनने लाइन लगाए थे, अब जामे समझ में जाए ना याद कि रुक्मिणी कौन सी है। और रुक्मिणी सोचने लगी कहूँ है सुना करें हमारे चक्कर में कहूँ दूसरी को अंदर ही ले चले जाए। सो हाथ में कंगन बंधो रहा है, भाई हाथ उठाए के पूछी बहन ये फौजी की रखी है? ससपाल की। और इधर वाली दंत बकर की। कन्हैया ने हाथ में कंगन देखो सही समझ गए, हमें लगे जय रुक्मिणी। आगे बढ़ी है और मंदिर के नजदीक जैसे ही पहुंची, रुक्मिणी ने सवाल कर दिया क्या नाम है तुम्हारा? श्याम। कहाँ रहते हो? बोले हर जगह। लड़कियां ताली बजा करके हंसने लगी, ऐसा लगता है कहीं से पागल आ गया। कन्हैया ने रुक्मिणी से पूछ लिया क्यों तुम्हारा नाम क्या है? और रुक्मिणी कछना कह पाई, बात से पहले संग की सहेली थी, वो चिल्लाने लगे जानते नहीं और राजा की लड़की है। और जो इतनी बात सुनी सो रुक्मिणी उन पे तौर पर क्यों वो तो मसोरी तू बीच में तो बोली ना हम तो ना काटो। मेरा मतलब है जवाब दिया है। ये कमर में क्या है? बोले बंसी बजाना जानते हो? बोले हाँ। तो ऐसा करो नहीं बजाए दो। कन्हैया ने ना ही करी। क्यों? जानता थे ना। आज बजाई बसुरिया, चारों तरफ दुश्मन लगे, सब तो डरे बसुरिया तो आज नहीं बजाएंगे।
तो बोली ऐसो करो तो फिर दिखाए दो। कहने लगे दिखाएंगे भी नहीं। क्यों? बोले सुनो कि कुबेर घड़ा में एक तेरा जमो मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है, शेषन काट महेशन पैनी सारद ने सदा काज करी है। उसी समय कन्हैया ने नीचे बंसी लटकाई, रुक्मिणी ने ऊपर हाथ बढ़ाओ, बंसी झोली में डाली, रुक्मिणी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठाओ और धीरे धीरे चलन लगो। और जैसे ही लड़की ने रथ चलत भाव देखो अब भागी, गिरती जाए भजती जाए, गिरती जाए भजती जाए, पछाड़ खा करके आंगन में गिर गई। रुक्मिणी की मां कहने लगी रुक्मिणी कहाँ है? जवाब दो मैया, न जाने को कारो कर उठा सो तो बाने रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो, रथ में बिठाओ, ले चलोगो। दूसरी बोली लेगो, सही लेगो। हम तो सोच सोच के मरे जाता है, न जाने कब की सलाह आती, हाथ गोड़ना है, फड़फड़ाए, कूद के बैठी और जे गई सन्नाटे पे। और जो इतनी बात सुनी तो रुक्मिणी की मां कहने लगी है इसका मतलब है कन्हैया के अलावा और कोई नहीं होगा। हाँ, और ये बात तुम किसी से कहना मत। रुकम आ गया, किसी से मत कहना। मेरी बहन को ले जाना, कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। उसने फौज को भी साथ नहीं लिया। आप यहीं बैठो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। आगे बढ़ करके आवाज लगाई, भगवान कृष्ण के लिए खड़ा हो जा। और ठाड़ो रहिए, चुराने का धंधा कर लिया तूने। लेकिन बहादुर की बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। जवाब दिया है, लड़ोगे? बोले लड़ेंगे नहीं, आज बीच से फाड़ देंगे। उसी समय रुक्मिणी कहने लगी श्याम रथ को भगाओ, भैया आ रहा है। कन्हैया कहने लगे आ रहा है तो अब हम उसे भी देखेंगे। वैसा रथ भगात भाई लाए, अब ये से फिर भगा। और तब तक पहुंच गया। और तब तक पहुंच गया। और तब तक पहुंच गया। अब आवाज लगाई, खड़ा हो जा। कन्हैया कहने लगे आ रहा है तो अब हम उसे भी देखेंगे। वैसा रथ भगात भाई लाए, अब ये से फिर भगा। और तब तक पहुंच गया।
भगवान रथ से नीचे कूद पड़े, मल्ल युद्ध हुआ। उस युद्ध में कोई पेश नहीं गई रुकुम की। घूंसा मारने वाले थे और तब तक रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, भैया को नहीं मारो श्याम, अगर तुमने भैया को मार दिया तो लड़कियां हमको तक मरवा दिया। और उसी समय रथ के पीछे बांध लिया। उधर नारद ने बलराम को सूचना दी है, तो बलराम कुंदनपुर में आए हैं और जवाब दिया, श्याम ये किसकी लड़की उठा लाए तुम? जवाब दो भैया, इनको नाम रुक्मिणी है, इन्होंने हमारे पास पत्र भेजा था, हम तो इसलिए आए हैं। जवाब दिया, क्यों लड़की, काय को पत्र भेजा? दोनों हाथ जोड़े, बलराम भैया मेरा भाई मेरी शादी अपने साले से कर रहा था और मैंने पत्र भेज करके मुरलीधर को अगर बुला लिया तो क्या गलत किया है? बोले अगर ये बात है तो कोई बात ना। रथ के पीछे गए तो जवाब दिया, ये कौन है? कन्हैया बोले, भैया जय साले साहब, तो बेन बीच में आए गए ना, साले में आज मसालों बद देते। जवाब दिया, अभी अपने रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, इन्हें खोलो। और जैसे ही खोलो वहां से रुकुम भागो, जाकर के ससपाल के पास पहुंच गया, आवाज लगाई, तुम दूल्हा बने यहीं बैठे रहो। रुक्मिणी को कन्हैया ले गया, अब तुम शादी किससे करोगे? ले गया? बोले हाँ ले गया। मुकुट को उतार करके रखा, हाथ में तलवार उठाई और चला। अरे हुक्म बात कन्हैया राजा को, क्षत्रिय खेच लई तलवार, अब हाथी चढ़ैया हाथी अकड़ गए बढ़िया, घोड़ लगे ही असवार। बहुत बिना से युद्ध भोलई बैठे कुंदनपुर सरदार, हर पदे बछेड़ा कंजर पड़ गए बैठे अजवन गए खुदिराई। हर झुकी सैनी से चुकालो कि अधूरा नहीं पियल में छाई। सूरज बंद नहीं अजन के मोजाली से सिपाही क्या भई। बलराम ने जैसे ही फौज को आता हुआ देखा तो कन्हैया से कहा, रुक्मिणी को छोड़ के तुम कहीं मत जाना, ये ससुराल और रुकुम की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। फल मूसल लेकर के आगे बढ़े बलराम, ऐसा ही नहीं
अकेले ही बलराम ने रुकम और ससपाल की सेना का संहार किया है। और उसी समय ससपाल चंदेरी के लिए लौट गया। रुकम लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया, उसने दूसरा नगर बसाया जो आज भरथना के नाम से जाना जाता है। महाराज भीष्मक आए हैं, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से विनती की है, आप हमारी बेटी को ऐसे मत ले जाओ। वैसे भी हमने तो बेचारे यही किया था कि शादी तुम्हारे ही साथ में करें। वो तो मेरा लड़का था, बीच में दीवार बन रहा था। घर पे गए हैं, मंडप गाड़ा गया और फिर भगवान कृष्ण की रुक्मिणी के साथ में शादी हुई है। कुंदनपुर की लड़कियां थी, गीत गा रही थी, गाते ही गाते एंटीना हिल गया, गारी गाने लगी। सोचने लगी मैं तो कन्हैया को गारी दूंगी, और आजकल जैसी गारी ना है, आजकल इतनी करी करी गारी देती है जो मुंह में उन्हें नहीं। आजकल कैसी गारी गाती, तो एक लाइन में तुम बताओ। बारात बाई जब खाए के उठे तब जब गाते, अरे काए उठी बैठे यारों ने, ऐसी गारी गाती। लड़का को दरबजो तो बेकारी और गाती, सतजतिया साजन आए रे जे सात बात के आए। और दिन का गाती तुम मांगते, हम देखा जो पेंट मांग के लाए, जो जूता मांग के लाए। समझ में जाए ना याद कि मतलब सीसीटीवी कैमरा लगे रहो तो का, और सफेद झूठ। एक गारी और गाती है, वो गारी समदिन अपने समधी को देती, सारे समधी तेरे जैसे लड़का मेरे पूरे पे परेशान। ऐसी गारी गाती। एक गारी और गाती, बाबा जी अपनी मैदान लाए नचाई रे खोज मीनारों के द्वार, अपनी दीदी न लाए नचाई रे खोज मीनारों के। ऐसी गारी ना गाए। खैर आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, तासे जे गारी गाए ले, पर पहले इतने पढ़े लिखे ना है। हाँ तो बेकार जानते, ऐसे ना गाए। कुंदनपुर की लड़कियां बोली श्याम, अरे बोला मुकुट सिरा बांध कन्हैया, कोई बाप न ले जाए। अरे बोला मुकुट सिरा बांध लला तुम, कोई बाप न ले जाए।
गाली गाएं और फिर बाद में बड़ी हंसी खुशी के साथ में भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में आए। इस तरीका से पहला विवाह कुंदनपुर के महाराज भीष्मक उनकी पुत्री रुक्मिणी से भगवान का हुआ। और भगवान के एक नहीं बल्कि कई विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मिणी से